बर्बाद करने के लिए तुम्हें फरियाद ही क्यों नजर आई आखिर? हाँ? देखो अब ना मैं पहले वाला शहराम हूं। इस निकाह की और तुम्हारी हैसियत है और ना तुम्हारी इस घर में कोई इज्जत है। ये तुम अच्छी तरह जान चुकी हो। बस एक रिश्ता बनाना था, बना लिया है। अब तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। ये क्या है? अब मुझसे कोई सवाल मत करना। क्या 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 है? तावीज़ कहाँ से आया? हाँ, ये अभी गीला है और ये कोई तावीज लगा है। पागल हो गए? मामा, मामा यहाँ आपने डाला है। जरा शर्म और हया नहीं है तुम में? तो तुमने उसके घर पे ही डाका डाल लिया। सारी जिंदगी तुम फरियाल खुशियां छीनने में लगी रही। समरीन तक जैसे ही खबर पहुंचेगी कि एक बार फिर जीनिया उसकी बेटी की खुशियां खा गई तो उससे बर्दाश्त नहीं होगा। वो फौरन जीनिया के घर पहुंचेगी और शहराम के सामने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारेगी, जो शहराम भी देखता रहेगा। जीनिया उम्मीद करेगी कि शहराम कुछ ना कुछ कहेगा, लेकिन शहराम चुपचाप वहां देखता रहेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। जीनिया चुपचाप रोते हुए अपने रूम में चली जाएगी और वो शहराम से एक्सपेक्ट करेगी कि आपको वहां बोलना चाहिए था और उसे रोकना चाहिए था, लेकिन शहराम उसे उसकी औकात दिखाएगा और उसे बताएगा कि तुम्हारी इस घर में अब यही इज्जत है। तुम्हारे दिल में जो मेरी मोहब्बत का भूत था वो उतारने के लिए अब यही एक रास्ता बचा हुआ था। तुम्हें अब पता चल चुका है कि ना ही मैं तुम्हारा हूँ और ना ही ये घर तुम्हारा है। मैं ही फरियाल का हूँ और ये घर, ये सब कुछ फरियाल का हो चुका है। मैं आगे बढ़ चुका हूँ, लेकिन तुम मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। उधर फिरोज को अपनी माँ का मकरूज चेहरा नजर आ चुका है। उसे पता चल चुका है कि मेरी माँ यहाँ तावीज करने आई है, ना कि अपनी बहू का ख्याल रखने। वो शांजे पे गुस्सा होगा कि तुम्हें यहाँ का एड्रेस उसे नहीं बताना चाहिए था। वो यहाँ आके हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे